हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पर फार्मर्स की डिमांड है, जिसमें से एक डिमांड ये भी रखी गई है कि एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, उसे गारंटी दी जाए कि अभी जो आपका एमएसपी सिस्टम है वो सरकार द्वारा निकाला जाता है। सरकार अगर प्रोक्योरमेंट करती है तो एमएसपी के हिसाब से कर लेती है, बट बाहर अगर फार्मर अपना जो भी प्रोड्यूस बेचना चाहे तो एमएसपी के हिसाब से नहीं हो पाता। तो अगर एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाए तो क्या ऑप्शंस यहां पर क्रिएट होती हैं, आइए उन्हें जानते हैं। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फ्लैट 20% का डिस्काउंट यहां पर दिया जा रहा है प्रीलिम्स कोर्सेज एज वेल एज टेस्ट सीरीज में। प्री 24 ये कूपन कोड आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 24 फेब तक की है। तो एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज में एंड अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो इस तरीके की न्यूज आर्टिकल्स आप डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे। फार्मर्स की मीटिंग यहाँ पर हुई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, कुछ नतीजा यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है जी, दिल्ली मार्च करने का यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा अपना वार्निंग दिया है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सेट किया है कि एमएसपी की डिमांड वो क्रिएट करते हैं कि भैया एमएसपी को लीगलाइज किया जाए, उसे गारंटी यहाँ पर दी जाए। ठीक है, तो ये समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, अभी तक की क्या स्टोरी है। तो आपको पता है फार्मर प्रोटेस्ट जो सबसे पहले हुआ था जब 3 फार्म लॉज वहां पर निकाले गए थे सरकार द्वारा। सो नवंबर 2021 में फिर वो 3 फार्म लॉज रिपील भी कर दिए गए थे, राइट। तो उसी के ही रिस्पांस में अब वहीं जब रिपील किए गए थे तो एक प्रॉमिस यहां पर किया गया था फार्मर यूनियंस को कि एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाएगी और इनके सभी जितने भी इश्यूज हैं उनके ऊपर काम यहां पर किया जाएगा। तो भैया थोड़े 9 महीने लगे एक्सपर्ट कमेटी बिठाने में। तो जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपर्ट कमेटी यहां पर बिठाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी। अब इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट कमेटी में काफी सारे रिप्रेजेंटेशन यहां पर देखने को मिले। आई थिंक 30 से 40 लोग यहां पर थे, राइट। बट जितने भी इकोनॉमिस्ट है, जितने भी एक्सपर्ट्स जिन्होंने फार्म लॉस के अगेंस्ट अपोज किया था, थोड़े से पॉइंट्स अपने रखे थे, अपने जो व्यूज थे उन्हें वहां पर प्रस्तुत किया था, तो उनमें से किसी को भी इंक्लूड नहीं किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ के जो आपकी फार्म यूनियंस जो कि प्रोटेस्ट में सबसे आगे थी, उनके भी किसी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। और अभी तक का नतीजा यह है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट नहीं कर पाई है। अब खास बात क्या है कि उस समय पर भी जब फार्म प्रोटेस्ट फर्स्ट 1.0 हुआ था तो उस समय पर भी कहीं ना कहीं फार्मर्स की ये भी डिमांड थी एमएसपी से रिलेटेड। बट ये जो कमेटी थी इसका मैंडेट में एमएसपी के बारे में कुछ बात भी नहीं की गई थी कि एमएसपी के ऊपर ये काम भी करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, और अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इलेक्शंस बिल्कुल आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश है फार्मर्स की कि भैया जो उनके डिमांड पहले थी उसके बारे में थोड़ी बात की जा सके, राइट। चलिए तो समझते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। कि पहली बात एमएसपी आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, क्विकली यहां पर रिवाइज करते हैं कि एमएसपी क्या चीज है। तो एमएसपी एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक क्रॉप के लिए यहां पर रखा जाता है, जो कि सरकार जब भी प्रोक्योर करेगी या बाय करेगी उस पर्टिकुलर क्रॉप को, तो अगर फार्मर्स को वो चीज खरीदी जा रही है और मार्केट प्राइस से कम में वो खरीदी जा रही है, ठीक है जी, तो उस केस में एमएसपी सरकार द्वारा वहां पर उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि इतना प्राइस तो इस क्रॉप के लिए मिलना चाहिए, राइट। तो इसके चलते सरकार क्या इंसेंटिवाइज करती है कि यार देखो आपके लिए हम एमएसपी यहां पर निकाल रहे हैं सर्टेन क्रॉप्स के लिए, तो आप इंश्योर कीजिए कि क्रॉप्स आपके द्वारा उगाई जाएं और उस तरीके से हमारी एनफ प्रोडक्शन हो, ताकि जो हमारा डोमेस्टिक डिमांड है, ठीक है, एटलीस्ट उसके लिए हमें कहीं से चीजें इंपोर्ट ना करनी पड़े। ठीक है, हमारा जो स्टॉक है वो यहां पर खत्म नहीं होना चाहिए। अगर खत्म हुआ सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी एंड फूड इन्फ्लेशन वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसी के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर रखा गया। बट क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमेशा एप्लीकेबल रहेगा? जी नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तभी फार्मर को मिलेगा जब सरकार या सरकार की एजेंसी उनसे वो क्रॉप प्रोक्योर करेगी जिसके लिए एमएसपी वहां पर नोटिफाई किया गया है। तो इसी प्रकार से 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जिसके लिए सरकार द्वारा एमएसपी फिक्स किया जाता है। अब इसमें जो हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस हैं उनके द्वारा रिकमेंडेशंस रखी जाती हैं। ठीक है जी, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज होगी, सभी से यहां पर राय ली जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है जिसमें ये 22 क्रॉप्स के जितने भी प्राइसेस हैं, एमएसपी जो है उसे वहां पर नोटिफाई किया जाता है। ठीक है जी, तो 22 क्रॉप्स कौन सी हैं ये आपको यहां तक मेंशन की गई है। कई बार आपका तोरी और डी हस्क कोकोनट, इनके लिए भी एमएसपी वहां पर निकाल दिया जाता है, बट ये 22 तो आपकी फॉर श्योर यहां पर देखने को मिलती है लिस्ट में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और आपकी इंपॉर्टेंट क्रॉप है शुगर केन। अब देखिए शुगर केन के केस में क्या है कि वहां पर एफआरपी निकाला जाता है, बट वो जो एफआरपी निकाला जा रहा है, ठीक है जी, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो वहां पर निकाले जा रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में वो लीगली बाउंडेड है कि अगर कंपनीज यहां पर शुगर केन खरीद रही हैं, मिल्स यहां पर शुगर केन खरीद रही हैं फार्मर से, तो भैया उन्हें उतना प्राइस पे करना ही पड़ेगा। तो इसी प्रकार का एक लीगल सेटअप फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं एमएसपी के भी केस में।
ठीक है जी। बट अब क्यों ये थोड़ा मुश्किल है, क्या इसके ऑप्शंस यहां पर क्रिएट हो सकते हैं, आइए उसे जानते हैं। बट उससे पहले एमएसपी डिसाइड कैसे किया जाता है, तो देखिए यहां पर जो हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, उनके द्वारा नंबर ऑफ फैक्टर्स यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं और उसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि यार फार्मर के लिए इस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट कॉस्ट कितना लगा होगा। ठीक है, तो सीएसीपी कंसिडर करता है 3 तरीके की कॉस्ट। पहला आपका आता है यहां पर A2 कॉस्ट। तो फार्मर द्वारा जितना भी यहां पर कैश या फिर काइंड के एक्सपेंसेस हैं कि फर्टिलाइजर्स के ऊपर, सीड्स के ऊपर, लेबर, फ्यूल, इरिगेशन, ठीक है जी, आपके बाकी केमिकल्स जो वहां पर यूज किए जा रहे हैं, उनके ऊपर जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है डायरेक्टली फार्मर द्वारा, उन सभी कॉस्ट को ये कवर करता है। चलिए अच्छी बात है। फिर यहां पर क्या होता है कि हम देखते हैं कि भैया हमारी फैमिली के, अगर किसी फार्मर फैमिली को हम देखें तो भैया जो फार्मर है वहां पर वो तो खेत में काम करेगा, बट उसके फैमिली मेंबर्स भी तो खेत में काम कर ही रहे हैं ना भैया, फील्ड्स में काम कर रहे हैं। तो वो जो फील्ड में काम कर रहा है हर एक व्यक्ति, उसकी भी तो कुछ ना कुछ वेज यहां पर होना चाहिए। ठीक है, उसका भी तो कुछ ना कुछ इनपुट कॉस्ट यहां पर होना चाहिए। तो वही यहां पर कहा गया कि एफएल कॉस्ट फिर यहां पर निकाली जाएगी। ठीक है, कि जो एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी A2 कॉस्ट में इंक्लूड किया गया था, उसी में ही जो अनपेड फैमिली लेबर की कॉस्ट है उसे भी यहां पर इंक्लूड किया जाए। चलिए अच्छी बात है, A2 प्लस एफएल यहां पर आ गई। फिर C2 क्या चीज है? C2 कॉस्ट क्या कहती है कि भैया मैं एक तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट हूं। ठीक है, कि इसमें मेरी A2 प्लस एफएल की वैल्यूज जो आई हैं वो तो इंक्लूड की ही जाएंगी हर एक क्रॉप के लिए, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी प्रकार का कैपिटल एसेट एक्वायर किया जा रहा है, ठीक है, कोई फिक्स कैपिटल एसेट, कोई बड़ा मशीन, ट्रैक्टर वगैरह वहां पर खरीदा जा रहा है, तो जितना पैसा वहां पर फार्मर खर्च करेगा तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ वो सेव भी कर सकता था उस पैसे को, उसे इंटरेस्ट भी यहां पर मिल सकता था। ठीक है, अपनी जमीन पर यहां पर काम कर रहा है, उसकी अपनी लैंड है, वहां पर एक रिसोर्स है। ठीक है, तो वो जमीन पे किसी को रेंट पे भी दे सकता था, वहां से भी उसको कुछ ना कुछ पैसा मिल सकता था। तो जितना भी ऐसा रेवेन्यू फॉरगॉन किया गया है, जब उनके द्वारा अपनी जमीन पे काम किया गया है, इस प्रकार के फिक्स कैपिटल एसेट्स यहां पर प्रिक्योर किए गए हैं, खरीदे गए हैं, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स वगैरह वहां पर खरीदे गए हैं, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को भी A2 प्लस एफएल में ऐड करके कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट यहां पर निकाली जाती है। तो सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है जो हमारे द्वारा एमएसपी निकाला जा रहा है उसका सिंपल सा मैंडेट है कि 1.5 टाइम्स जो आपकी इनपुट कॉस्ट है उतना आपको यहां पर मिलेगा, कि मिनिमम 50% का तो मार्जिन यहां पर रहेगा ही। पर जो इनपुट कॉस्ट यहां पर कैलकुलेट की जा रही है वो कैलकुलेट की जा रही है बेस्ड ऑन द A2 प्लस एफएल कॉस्ट। तो इसमें जो स्वामीनाथन कमीशन था उनका भी यही पॉइंट था, उनका ये कहना था कि भैया देखो आपको C2 कॉस्ट के ऊपर कंसीडर करना चाहिए, ये आपकी इनपुट कॉस्ट रहनी चाहिए और इसके बेसिस पर आपका 1.5 टाइम्स का फॉर्मूला यहां पर लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स की ये भी डिमांड है कि एमएसपी हो तो वो C2 कॉस्ट के बेसिस पर हो, एज जो स्वामीनाथन कमीशन ने भी वहां पर रेकमेंड किया था। बट सरकार A2 प्लस एफएल पर आपका 1.5 टाइम्स करके एमएसपी वहां पर प्रोवाइड करती है। तो आई होप ये चीज तो आपकी यहां पर क्लियर होगी हो। अच्छा, तो क्या इफेक्टिव रहा है एमएसपी, किस तरीके से काम किया है? तो जितनी प्रोडक्शन होती है क्या सभी चीजें प्रोक्योर कर ली जाती हैं? जी नहीं। तो देखिए यहां पर इजीली हम देख सकते हैं कि सरकार द्वारा राइस और व्हीट जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसके लिए एमएसपी नोटिफाई किया जा रहा है, तो उस केस में उसकी प्रोक्योरमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। कारण बड़ा सिंपल सा कि सरकार की जो ऑब्लिगेशंस है अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से कि भैया फूड ग्रेन्स यहां पर बांटने, अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यहां पर यूज करना है, एफसीआई द्वारा वहां पर प्रोक्योरमेंट की जाएगी, तो उस केस में वो प्रोक्योरमेंट यहां पर होती है। बाकी क्रॉप्स के लिए बहुत ही लिमिटेड प्रोक्योरमेंट देखने को मिलती है, कोई रेगुलर सेटअप नहीं है, कभी भी किसी भी क्रॉप के लिए प्रोक्योरमेंट वहां पर हो जाती है थोड़ा बफर स्टॉक वगैरह मेंटेन करने के लिए। बट सिर्फ जो क्रॉप्स यहां पर प्रोक्योर हो रही हैं, जितना वॉल्यूम की क्रॉप यहां पर प्रोक्योर हो रही है, सिर्फ उसी के लिए एमएसपी यहां पर फार्मर को प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो बियॉन्ड दैट किसी मंडी में जाके अपना प्रोड्यूस बेचे, किसी एग्रीकल्चरल ट्रेडर को वहां पर प्रोड्यूस बेचे, तो वहां पर वो डिमांड नहीं कर सकता फार्मर कि भैया मुझे एमएसपी प्राइस यहां पर चाहिए, सरकार ने इसे नोटिफाई किया था। तो ये चीज अवेलेबल नहीं है और यही चीज फार्मर चाहता है कि भाई ये एमएसपी को लीगलाइज किया जा सके, जैसे कि शुगरकेन के केस में है कि कोई भी खरीद रहा है, कोई भी मिल वहां पर उनका शुगरकेन खरीद रही है तो एफआरपी के हिसाब से वहां पर रेट दे रही है। ठीक है, तो फार्मर भी चाहता है कि उनके प्रोड्यूस के लिए भी यदि कोई भी खरीदे तो मिनिमम उन्हें एमएसपी तो यहां पर मिले ही मिले। ठीक है, बट वो चीज मुश्किल है। अब उसका कारण क्या है थोड़ा समझते हैं यहां पर। बट उससे पहले ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि एक डिबेट यहां पर चलती है कि यार देखो यहां पर फार्मर्स को प्राइस सपोर्ट की जरूरत है या इनकम सपोर्ट की जरूरत है। तो डिफरेंट ओपिनियंस है, दोनों को एक बार यहां पर क्विकली देख लेते हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपोज करते हैं इन एमएसपीज को। क्या बोलते हैं कि भैया जो भी प्राइस रहता है मार्केट में किसी भी कॉमोडिटी का, ठीक है, वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से यहां पर होना चाहिए। ठीक है, कि वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से यहां पर होना चाहिए। अगर आप एमएसपी फिक्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मार्केट डिमांड को यहां पर इग्नोर कर रहे हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन भी डिस्टॉर्ट हो सकती है एंड कहीं ना कहीं आपकी ओवर अंडर सप्लाई भी देखने को मिल सकती है ऑफ द स्पेसिफिक क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि आप एक ही क्रॉप को ज्यादा फेवर कर रहे हैं और उसी क्रॉप की प्रोक्योरमेंट भी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इनके द्वारा क्या फेवर किया जाता है, ये कहते हैं कि भैया डायरेक्ट इनकम सपोर्ट यहां पर बेनिफिशियल है। ठीक है, कि यहां पर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट बेनिफिशियल है, जो कि बेनिफिट करेगी सभी फार्मर्स को इक्वली। ठीक है जी, बट ऐसा कुछ नहीं कि जिसमें आपके जो हाई एफर्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि बड़े बड़े फार्मर्स जो यहां पर काम करते हैं, जो आपके लार्ज कैटेगरी में यहां पर आते हैं, उनको यहां पर कोई इंसेंटिवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी फार्मर्स को इक्वली यहां पर बेनिफिट मिलेगा। तो इनकम सपोर्ट को यहां पर इनके द्वारा प्रेफरेंस दी जाती है कुछ इकोनॉमिस्ट द्वारा। हाउएवर जो आपके हाई इन्वेस्टमेंट फार्मर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या कहते हैं, या जो बड़े फार्मर्स हैं उनका क्या मानना है कि जो प्राइस एश्योरेंस है, एमएसपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, कि कहीं ना कहीं जो रिस्क की वजह से, मार्केट रिस्क की वजह से जब प्राइस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ओवर सप्लाई हो जाती है ग्रेन्स की, तो उस केस में उनका अगर रिस्क यहां पर आ गया तो भैया उनका नुकसान होना यहां पर शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि एमएसपी यहां पर जस्टिफाइड है और उसी के बेसिस पर यहां पर प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए और उसी के बेसिस पर सरकार या प्राइवेट कंपनी प्रोक्योर करे तो एमएसपी के बेसिस पर यहां पर करे। तो थोड़ा सा मिक्स्ड ओपिनियन यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो कहीं ना कहीं एमएसपी एनकरेज भी कर रहा है उस तरीके से, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर भी सकता है कि भैया डिफरेंट क्रॉप्स के लिए अगर सरकार एमएसपी निकाले, उनको प्रोक्योर करे, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी यहां पर हो सकती है। जैसे हमारा ऑयल सीड्स के केस में है कि हमारा जो कुकिंग ऑयल है, तो भैया उसके लिए हम तो डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर, हम चाहते हैं उसको यहां पर रेप्लिकेट करना, इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करना, अपना सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भरता यहां पर हासिल करना, बट वो नहीं हो पा रहा। तो सरकार अगर एमएसपी रेजिम के माध्यम से प्रोक्योरमेंट शुरू करे तो वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को भी यहां पर थोड़ा प्रमोट कर सकती है। ठीक है, तो बड़ा ही की क्वेश्चन यहां पर क्या आता है कि क्या एमएसपी अचीव कर सकता है दोनों ही प्राइस सपोर्ट एज वेल एज मार्केट अलाइनमेंट, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट अलाइनमेंट भी जरूरी है ना, कि किस तरीके की डिमांड अभी करंटली चल रही है और किस तरीके का यहां पर प्राइस सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो आपका क्या इसमें ओपिनियन है, ये आपके लिए सवाल यहां पर छोड़ा गया है। आपका क्या ओपिनियन यहां पर देखने को मिलता है कि आप प्राइस सपोर्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, सहमति दिखाते हैं, या फिर इनकम सपोर्ट के लिए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें डिस्कस करना यहां पर जरूरी था कि भैया इस चीज के ऊपर भी डिबेट अभी करंटली चल रही है, राइट। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर फार्मर्स यहां पर डिमांड कर रहे हैं एमएसपी की कि भैया इसे लीगलाइज किया जाए, गारंटी दी जा सके, तो उस केस में अगर इसकी गारंटी दी जा रही है तो वो डिफिकल्ट होगा, क्योंकि दो कन्वेंशनल वेज हैं जिसके माध्यम से गारंटी दी जा सकती है कि भैया बायर्स को फोर्स किया जाए, जितने भी आपके प्राइवेट जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो भी आपके प्राइवेट कंपनीज यहां पर परचेज करती हैं इस तरीके के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, कि भैया उन्हें एमएसपी पे ही करना है। ठीक है, सेकंड क्या है कि सरकार ही सारा का सारा प्रोड्यूस यहां पर प्रोक्योर कर ले एट एमएसपी। ठीक है जी, कि जितना भी प्रोड्यूस है यहां पर तैयार हो रहा है एग्रीकल्चरल, सरकार द्वारा वो सारा यहां पर प्रोक्योर कर लिया जाए, उसे खरीद लिया जाए। तो दो ही यहां पर कन्वेंशनल वेज देखने को मिलते हैं जिसके चलते एमएसपी को गारंटी यहां पर दी जा सकती है। बट इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहला पॉइंट यहां पर क्या है कि कहीं ना कहीं जो आपके फार्मर्स है ना, अब देखो एपीएमसी मार्केट के थ्रू अगर कोई फार्मर बेच रहा है तो सरकार के पास उसका रिकॉर्ड आ रहा है, बट बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि ऑफिशियल मार्केट्स को बाईपास करके अपना प्रोड्यूस वहां पर बेचते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सेल यहां पर की जा रही है उसे ट्रैक करना मुश्किल है, और उनकी सेल पर उनके एमएसपी मिले वो भी यहां पर निकालना मुश्किल है, राइट। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहां पर क्या है कि अगर सरकार मान लेते सारा प्रोक्योरमेंट कर लेती है, ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हुआ ना कि अगर भैया सभी बायर्स को यहां पर कहा जा रहा है कि एमएसपी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी है, तो वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स आउटसाइड द ऑफिशियल मार्केट्स भी अपना प्रोड्यूस यहां पर बेचती हैं। अगर हम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के केस में बात करें तो भैया जो भी लोकल ट्रेडर उन्हें मिलता है अपने गांव में, उसे अपना प्रोड्यूस बेच देते हैं। वो एमएसपी में मिलेगा नहीं मिलेगा उसे ट्रैक करना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो यहां पर सरकार क्या कहती है, सरकार अगर सारा चीजें प्रोड्यूस कर ले तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन यहां पर क्रिएट हो जाएगा कि भैया कैसे स्टोर करना है, कैसे उसे मैनेज करना है इतनी लार्ज क्वांटिटीज को। और सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि भैया सरकार के पास पैसा भी तो होना चाहिए उसे प्रोक्योर करने के लिए। सरकार के पास तो पैसा बड़ा लिमिटेड अवेलेबल है, सरकार तो ऑलरेडी यहां पर बोरिंग्स कर रही है, तो सरकार का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो इसकी वजह से और ज्यादा यहां पर बढ़ जाएगा। इसी वजह से सरकार शायद इसे नहीं कर पाएगी, राइट। उसके अलावा अगर बायर्स के ऊपर अगेन यहां पर फोर्स किया जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रेडर भी अपनी रेजिस्टेंस दिखाएगा कि अगर आपका एमएसपी जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है देन द मार्केट प्राइस, बिकॉज सप्लाई काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, डिमांड ओके यहां पर है, तो उस केस में आपका जो प्राइस है वो फॉल करना शुरू कर जाएगा। और एमएसपी से कम यहां पर अगर फॉल कर जाता है तो उस केस में जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो बॉयकॉट कर सकते हैं परचेज को कि हमें कोई चीज खरीदनी नहीं है, हमें क्यों यहां पर महंगे में हम खरीदें इस चीज को, ठीक है। तो ट्रेडर्स का भी यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। प्राइवेट जो आपके ट्रेडर्स यहां पर काम करते हैं, कॉर्पोरेशंस काम करती हैं, इस तरीके का प्रोड्यूस यहां पर खरीदती हैं, एग्रीकल्चरल कंपनीज जो यहां पर काम करती हैं, उनके एंड पर भी यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये चीज हमने देखा भी है कि जब महाराष्ट्र का अटेम्प्ट वहां पर था उस समय पर भी ट्रेडर्स का रेजिस्टेंस वहां पर देखने को मिला था, ठीक है।
तो ये तो है कि भैया ये समस्या है, ये कन्वेंशनल वेज है जिसके माध्यम से आपका एमएसपी अगर गारंटी कर दिया जाए तो ये ऑप्शंस यहां पर क्रिएट होती हैं। अगर ये ऑप्शंस यूज की जाती हैं तो उस केस में ये सर्कमस्टांसेस या ये कॉन्सिक्वेंसेज वहां पर देखने को मिल सकते हैं, ये समस्याएं वहां पर देखने को मिल सकती है, राइट। तो कैसे गारंटी किया जा सकता है, एक पॉसिबल सोल्यूशन यहां पर है। तो आपने डेफिनेटली एक स्कीम के बारे में सुना होगा, पीएम आशा स्कीम के अंतर्गत एक कंपोनेंट है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम। अब यहां पर प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम क्या कहता है, सिंपल सा पॉइंट है, उसमें यह चीज कही है कि अगर आप ऑफिशियल मार्केट्स में जो सरकार द्वारा एपीएमसी मंडीज रिकॉग्नाइज की गई हैं, अगर आप उन मार्केट्स में जाके अपना प्रोड्यूस बेचते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि उस समय पे उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस के लिए 110 रुपए का एमएसपी वहां पर रखा गया था सरकार द्वारा, और आपका प्रोड्यूस यहां पर बिक रहा है 90 रुपए में, ठीक है। तो अगर आपका प्रोड्यूस एमएसपी से कम रेट पर बिक रहा है तो उस केस में जितना भी मार्जिन है वो सरकार आपको यहां पर प्रोवाइड कर देगी। इसे हम कहते हैं प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम, जो कि ऑफर करता है प्रॉमिसिंग ऑल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल एमएसपी सपोर्ट, जिसमें गवर्नमेंट को ना प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी ना स्टॉक पाइलिंग करनी पड़ेगी, और उनका जो इसके ऊपर खर्चा आता है वो भी यहां पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या करना है सिंपली कि पीडीपी के माध्यम से जो भी डिफरेंस रहेगा, अगर जो प्राइस है क्रॉप का वो एमएसपी से कम है, उस डिफरेंस को डायरेक्टली फार्मर को पे कर दिया जाए डीबीटी के माध्यम से, ठीक है। वो चीज आपको यहां पर समझाई भी गई है। तो मध्य प्रदेश में भी इसका एक ऐसा ही सिमिलर स्कीम वहां पर देखने को मिला था, भाव अंतर भुगतान योजना। भाव अंतर भुगतान योजना कि भाव अंतर मतलब कि भाव में कितना फर्क देखने को मिल रहा है, और जितना भी फर्क है उसको भुगतेगी कौन, सरकार यहां पर भुगतेगी। उनके द्वारा इंप्लीमेंटेशन यहां पर की गई थी, एंड बहुत सारे फार्मर्स को बहुत सारा पैसा भी यहां पर पीडीपी के माध्यम से दिया गया था। हरियाणा के केस में सेम वैसे ही भाव अंतर भरपाई योजना, जिसके केस में सरकार द्वारा बाजरा, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड इनकी प्रोक्योरमेंट यहां पर की गई थी, जिसके हमने पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखे कि जब सरकार द्वारा ऐसी प्रोक्योरमेंट की गई पीडीपी के माध्यम से, मतलब अपना प्रोड्यूस कहीं पे भी सरकारी ऑफिशियल मार्केट में जाके बेचो, जो आपका यहां पर प्राइस में कमी आएगी उसको सरकार यहां पर फिल कर देगी, आपको एमएसपी के हिसाब से आपका प्रोड्यूस बिकता हुआ देखने को मिलेगा। अब इस चीज की वजह से अगर हम 2021-22 और 22-23 का डेटा देखें तो उस केस में बाजरे की जो प्रोडक्शन है डेफिनेटली उसमें जो आपका एरिया रजिस्टर है वो यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है, राइट। सनफ्लावर की प्रोडक्शन में अगर मैं बोलूं तो भैया उसमें भी एरिया बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो एक बहुत अहम अभी आपका एक डिमांड है कि भैया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स बहुत ज्यादा उगाई जा रही हैं, बाकी क्रॉप्स के ऊपर इतना फोकस नहीं रखा जा रहा, तो उस केस में कहीं ना कहीं प्राइस जो आपका डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम है उसको यूज करके शायद हम इसे भी थोड़ा प्रमोट कर पाए, इसके माध्यम से भी ये इंश्योर कर पाए कि डिफरेंट क्रॉप्स हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में उगाई जाए, राइट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। वे फॉरवर्ड में क्विकली पॉइंट्स क्या हैं कि जो आपका ये मध्य प्रदेश और हरियाणा का स्कीम है, ठीक है, तो प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स जब देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी बाकी क्रॉप्स के लिए भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एंड दैट टू एट पैन इंडिया लेवल, ठीक है। बट इस केस में जो आपका एपीएमसी है, ठीक है, जो आपकी इस तरीके की मंडीज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, एकदम एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, जहां पर आपकी हर एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो और हर एक पेमेंट का आपका रिकॉर्ड वहां पर स्थापित करके इंश्योर किया जा सके कि हर एक फार्मर के डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके खाते में यहां पर आ रहा है। अब इसके लिए एक्सटेंसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सरकार को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो ये एक सोल्यूशन यहां पर निकाला जा सकता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं इसके चलते डेफिनेटली अगर नेशन वाइड आपकी पीडीपी स्कीम देखने को मिलती है विद द सेंट्रल फंडिंग, तो बाकी स्टेट्स को भी हेल्प करेगी कि उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर सके एंड एमएसपी रेट पर अपने फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस की वैल्यू यहां पर पहुंचा सके, ठीक है जी। तो ये कुछ सॉल्यूशंस यहां पर लिखे गए हैं, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल रहे किसी भी तरीके के एग्जाम में, किसी भी तरीके के क्वेश्चन में। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज सोचने वाली कि देखो, जब भी कोई पर्टिकुलर क्रॉप का प्रोड्यूस तैयार होता है वो एक साथ तैयार होगा, एक साथ मार्केट में आएगा, तो सप्लाई सडनली वहां पर इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से प्राइसेस फॉल होने जाए, ऐसी बात है, ठीक है। तो सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि एमएसपी प्रोवाइड करने का, कि यार चलो इस समय प्राइसेस वैसे ही फॉल होने क्योंकि सप्लाई सडनली यहां पर बढ़ रही है, तो हम आपका प्रोड्यूस कर देंगे तो हम आपको इतना प्राइस यहां पर देंगे। बट अब इसे लीगलाइज करना एक बहुत बड़ा एक ऑब्लिगेशन, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के एंड पर, क्योंकि एग्रीकल्चरल जो आपके प्रोड्यूस बेचा जा रहा है तो एक तरीके का बिजनेस ही, और बिजनेस आपका डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही काम करना चाहिए। बट सिंस हमारा जो इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम है उसके ऊपर बहुत सारे घर डिपेंडेंट है, हाउस होल्ड डिपेंडेंट है, जो कि वल्नरेबल पोजीशन में भी हैं, ठीक है, सिर्फ वही एक सोर्स ऑफ उनके पास इनकम है, तो कोशिश यही की जा सकती है कि उनके पहली बात तो सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर थोड़े डाइवर्सिफाई किए जा सके, अलाइड एक्टिविटीज में उन्हें यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट पीडीपी का जो एक सिस्टम है, इससे शायद थोड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, एंड जो कंसर्न्स हैं फार्मर्स के उसे भी यहाँ पर हम एड्रेस कर सकते हैं। तो आई होप पूरी कहानी आपको समझ में आ गई हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।